श्री दत्त महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार, ओम साईं राम, जय साईं राम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दत्तात्रेय जयंती पर विशेष जो भी जानकारी है सब आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दत्तात्रेय जयंती त्रिदेवों का अंश माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय की जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के घर में जन्मे भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि जो थे वो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही विद्वान थे। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। वहीं त्रिदेवों की जो पत्नियां भी थी, अपने पतिव्रता को लेकर उनके अंदर बहुत ही अभिमान था। एक दिन विचरण करते करते नारद मुनि तीनों देवियों के पास जाकर माता अनसुईया की सराहना करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे और उनके पतिव्रता होने की बात कहने लगे। यह सुनकर तीनों देवियों के मन में माता अनसुईया की परीक्षा लेने का विचार आया और उन्होंने अपने स्वामियों से उनकी परीक्षा लेने का निवेदन किया। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वे अपनी बात पर अडिग रहीं तो त्रिदेवियों के अनुरोध पर माता सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथ्वीलोक पहुंचे। साधु के वेश में जब तीनों देव अनसुईया जी के आश्रम पर पहुंचे तब महर्षि अत्रि वहां पर मौजूद नहीं थे। अतिथियों को देखकर देवी अनसुईया ने उन्हें कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तभी आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे जब आप हमें अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता देवी अनसुईया चकित रह गई और उन्हें अतिथियों पर संशय हुआ, किंतु आतिथ्य धर्म का पालन करने के लिए माता देवी ने भगवान नारायण और अपने पति के रूप का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव दिखाई दिए। इसके पश्चात माता देवी अनसुईया ने अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का, जिससे वह 6 माह के बच्चे बन गए और इतने छोटे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया और फिर पालने में झुलाने लगी। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद जब तीनों देव अपने लोक में वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब नारद मुनि ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। सारा वृत्तांत सुनने के बाद तीनों देवियां अपने स्वामियों की खोज में पृथ्वीलोक पहुंची और अपनी गलती को स्वीकार किया। तीनों देवियों और तीनों देवों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की। इसके पश्चात माता ने उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान किया। जब तीनों देवों ने अनसुईया से वरदान मांगने को कहा तब देवी बोली कि आप तीनों देव मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हों। त्रिदेवों ने यह वरदान उन्हें दिया और अपनी देवियों के साथ वहां से चले गए। दत्तात्रेय जयंती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूजा अर्चना करने से आपको त्रिदेवों की कृपा साथ में प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अनुकंपा से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान दत्तात्रेय की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसकी पूजा करने के लिए प्रातः स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजन स्थल को स्वच्छ करें। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय का चित्र या प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें और फिर उन पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय को तिलक लगाएं। फूल, अक्षत, धूप, मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा के भगवान दत्तात्रेय की आरती उतारें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। दोस्तों, यह थी आज के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के अवतार श्री दत्तात्रेय अवतार की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
भगवान आपकी पूजा को सफल बनाए और आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। ओम साईं राम।